जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, प्रेमियों, एक तो बाहर का गुरु और एक अंदर का गुरु। जब तक बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर का भेद कौन बताएगा? इसलिए बाहर की भी जरूरत है कि बाहर मिले और हम बाहर भटक गए, भूल गए, हमको रास्ता नहीं मिलता है, हमारी समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना क्या नहीं करना, तो वो बताएंगे कि भाई तुम्हारे पास घाट है, दरवाज़ा है, यहाँ पर बैठो और यहाँ बैठ करके ये काम करो कि सूरत को शब्द से जोड़ दो, नाम से, और गगन में चढ़ चलो। तो महत्व तो बाहर, क्योंकि बाहर नहीं मिलेगा, बताएगा कौन? ये तो अंदर दर्शाने का तो ये, और जब अंदर घुस गए तो वहाँ अंदर गुरु बैठा, तो वो चेतन गुरु है, ये जड़ और चेतन। शरीर जड़ और सूरज चेतन है, तो वो चेतन और जड़ यहाँ मिले जो चेतन के साथ जोड़ दे, तो सूरज जब नाम के साथ जुड़ेगी तो ये भी चेतन हो जाएगी, क्योंकि उसी चेतन शब्द का ये अंश है, एक छोटा सा कण है, और उससे मिलने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत तपस्या करता, दान पुण्य देता है, सब कर्म करता है और सेवाएं करता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं माना कि किस तरह से हम शब्द के साथ, नाम के साथ जुड़ेंगे। उसके लिए चाहिए गुरु बाहर का, और गुरु वो चाहिए जो अंदर का भी जानता हो और बाहर भी। अगर अंदर का नहीं जानेगा तो बाहर से कुछ नहीं होगा। बाहर से तो बताने वाले लोग अपना बताते ही रहते हैं, चलो तीर्थ कर आओ, चलो ये करो, चलो ये पूजा करो, चलो ये कर दो, इसको कर दो, ये तो सब बताते, दान पुण्य करो, तो ये तो सब क्रिया बताते ही है बाहर, लेकिन अंदर की क्रिया कोई नहीं बताता कि अंदर रास्ता है, क्योंकि इसका तो आपको फल शारीरिक मिलेगा, यानी देना है तो लेना, तो लेने के लिए जन्म धारण करो, और देना है तो देने के लिए फिर जन्म धारण करो, तो जन्म मरण से छुटकारा हुआ नहीं। अब वो गुरु चाहिए जो अंदर जाता है, बाहर मिलेगा तो अंदर बताएगा, और अंदर नहीं चलोगे तो काम नहीं बनेगा। असली तो बाहर, इसलिए उसकी महिमा है कि बाहर मिलेगा तो बाहर से भटक रहे उससे छुड़ा लेगा, और दरवाजे पर ला करके बता के बैठा देगा। वो कहेगा यहाँ से काम करो, यहाँ से काम करो आप,
आप मेहनत करो, आप कमाई करो, अभ्यास करो, नहीं भजन करो और ध्यान करो, स्मरण करो यहाँ बैठ के, तो अंतर्घाट में करना चाहिए, तभी काम बनता है। इसलिए कहते हैं कि भाई जब हार जाए मन इससे उससे सबसे, तब सूरत को नाम के साथ जोड़ के गगन में चढ़ा दे। सीधा सीधा काम है और बिना नाम से जुड़े ऊपर चढ़ नहीं सकती, क्योंकि दूसरा कोई सीढ़ी है नहीं है, वो नाम ही की सीढ़ी है और नाम है चेतन। वहाँ से सीधा मतलब ये नाम आ रहा है बुलाने के लिए सुरतों को। बस ये है कि घाट पर बैठ करके और पर्दे को हटा के जुड़ जाओ, इतनी मेहनत करना। कहते हैं कि इतना काम करो तुम आपकी इस जीवन में, अगर तुम कर लो ये काम कि मतलब घाट पर आ जाओ, बैठ जाओ और घाट थोड़ा सा मेहनत करके रोज 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 सफा हो जाएगा तो बाकी काम उनका, फिर तो उनका काम हो जाता है, हमारा काम खत्म। फिर रोज ले जाते चढ़ा करके, तब काम बन जाता है। और बाहर नहीं मिलेगा तो अंदर कोई बता नहीं सकता। ऐसे ही जैसे भटक रहे हो ऐसे ही भटकते रहोगे। तो कल आपको ये बताया था, इशारा किया था कि मालिक ने, सतपुरुष ने सतलोक से ईश्वर को भेजा, ब्रह्म को भेजा, पार ब्रह्म को भेजा, महाकाल पुरुष को भेजा और जो 12 पुत्र हैं उनको भेजा। अपने देश से दूसरे देश बना दिए, लोग बना दिए, मंडल बना दिए वहाँ, और फिर इनको धार से उतार दिया। ये भी शब्द ही की धार से उतर के आए, शब्द की धार से सब उतर के आए और सब के सब उसी धार पर टिके हुए। ईश्वर भी उसी धार पर और ब्रह्म भी उसी धार पर और पार ब्रह्म भी उसी पर, वहाँ का सब लोग उसी धार पर टिके जो ऊपर से जिसने। और सुरतें बहुत समय बाद उतारी गई। तो सुरतें मतलब यह है कि उनको भी उतारा उसी धार से, उतार दिया। अब यह है कि ये पहले आए तो ये आए अपना, कोई नहीं था, अकेले थे, तब करते रहे, तपस्या करते रहे। और जब मालिक इनसे खुश हो गया सबसे, क्योंकि सबने अपनी अपनी जगह तप किया, ध्यान किया उसका अखंड, तो खुश हो गए। तो उनका क्या चाहते हो, तो उनका राज चाहते। तो वो सतलोक का राज वो तो मिल नहीं सकता था, कह लगे छोटा मोटा कुछ। तो फिर उन्होंने फिर इनको कहा कि हमने तुमको दिया और सब मसाला ले लो और सुरतों को ले लो, फिर अपनी रचना कर लो। उनको सब मसाला दे दिया, रचने करने की तरकीब सब उनको बता दी, उनको अधिकार दे दिया। अब उनके पास पावर मिल गया, तो फिर उन्होंने मतलब ये फिर ये सब बखेड़ा खड़ा किया। अब वो सतपुरुष बिल्कुल अलग। तो मैं ये कह रहा था, जब सूरतें उतारी गई तो ये आना नहीं चाहती थी, अपने देश को छोड़ करके पराए देश में नहीं जाना चाहती, क्योंकि दूर चले जाएंगे तो मिलना जुलना कैसे होगा, प्रभु का दर्शन दीदार कैसे होगा। तो फिर उन्होंने संतों को साथ भेजा कि ये रहेंगे, तुम कभी भूलोगे चूकोगे तो इनसे मिल लेना, ये हमेशा वहाँ रहेंगे, इनसे मिलना। तो वो संत साथ आए, तो फिर उनको विश्वास दिलाया कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, वहाँ फंसना नहीं, और तुमको देखने के लिए भेज रहे तो वहाँ से लौट के चली जाना। तो जब शुरू में आई तब तो यहाँ से सब मनुष्य शरीर में आए थे, तो ये सब वापस हो गए, क्योंकि लाखों बरस की उम्र थी शरीर की। तो फिर ये सब रोज जाए, तो कोई नियम तो बना नहीं था रोक टोक का। किसी भी मंडल पर कोई गंदगी जमा थी नहीं, न इनके अंतःकरण पर, न मन पर, न बुद्धि पर, न चित्त पर कोई गंदगी नहीं थी। तो रास्ता साफ था, तो जाए और आए। अच्छा समय पूरा हुआ उम्र का, तो बस मतलब ये है कि चले गए। तब इन्होंने देखा, फिर खेप भेजी, इन्हीं खेपों से उतारा, इतनी खेप आई तो इसको उतार दिया, और फिर ये फिर के उतारा, फिर वैसे ही फिर उतारा, फिर वो चले गए, वापस लौट गए। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, ये सब वापस चले जाएंगे। तो जो निकल गए तो निकल गए, वो तो अब कभी आने वाले नहीं गए।
अब बाकी जो बाद में जो इन्होंने जब उतारा तो उनके साथ में अपनी शक्तियाँ उतार दी और उनसे तपस्या कराई कि तुम तब करो तब करो। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव तप करने लगे, 20 हजार वर्ष तक तप किया और फिर इनको देववाणी सुनाई, आकाशवाणी। तो इनको सुनाई और कहा कि जो हम बोले वो लिखते जाओ। तो जो हो बोलते थे वो लिखते चले गए कागज पर। अब वो भाषा तो सुरतों की थी, अड़म गड़म क्या समझ में आएगा क्या नहीं क्या, जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो तो गड़गड़ करते, तो वो तो बातें सुरतों की थी। तो उसका मतलब ये बात इसका प्रचार कर दिया, कहा अब अधिकार तुमको अब दिया जाता है, सब अधिकार दे दिया तो आप उनका आप तुम अपनी अपनी इच्छा से सब करना, अच्छा भी करना बुरा भी करना, बस यही से सब गंदगी जमा हुई है। नहीं पहले तो सब निकल गए, तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सतयुग में सब जितने भी थे सब विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। लेकिन जब आप कर्मों में फंस गए तो गंदगी जमा हो गई, वो उसी से विक्षेप हो गया, यानी नाम से अलग हो गए, शब्द से अलग हो गए। अब वो सुनते सबकी सब मारी मारी करती है। और इसी शरीर से जब बुरे काम किए तो उन्होंने खाने बनाई तो फिर उसमें जाने लगे, उसमें आप बंद करने लगे, तो इधर से निकाला उधर बंद कर दिया। पशु पंछियों में इसमें ज़्यादा कसूर किया तो नरकों में भेज दिया, नरक उन्होंने अलग बनाए। इस तरह से अब जीवों को कर्म की सजा मिलने लगी, तरह तरह की सजा, कोई अंधा, कोई काना, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई ये, कोई गरीब, कोई कैसा, कोई सांवला, कोई गोरा, सब तरह के ऐसा जो आपने कर्म किए उसी तरह की आप बस अलग हो गया। अभी तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। और जो महात्मा मिल गए तो आप मिले भी और फिर रास्ता नहीं चले, दरवाजे पर नहीं बैठे तो नहीं जा सके, और जो रास्ता पा गए बैठ गए वो निकल गए। अभी इसी कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संतों ने बहुत सुरतों को पहुँचाया, बहुत पहुँचा दिया, क्योंकि अपने अपने समय काल में बहुत जोर शोर से आए और बहुतों को पहुँचा दिया। ऐसा ही है। तो अब ये सब भटक है, सब कैसा क्या करें। अब वो सब भौतिक में इसमें अंधेरे में आ गए, अब इसी कामों को कर रहे हैं कुछ। अब यहाँ क्या मिलेगा? पहले जब अच्छे थे तब अच्छा, जब आप साफ थे तो यहाँ ये गंदगी जमा करने की क्या जरूरत थी? आप तो साफ थे ही। फिर कर्म, फिर पहले तो कोई कर्म धर्म नहीं था, न कोई पूजा थी, न कोई मंदिर था, न कोई मस्जिद थी। ये तो अभी आए, मस्जिद मंदिर तो अभी आए, मुसलमान आए तो बाद में मस्जिद। अरे मतलब मोहम्मद के पहले तो नहीं था, तो ब्यास के पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था। और व्यास ने देखा कि ये बाहर मुख हो गए, अंदर का रास्ता भूल गए, तो अंदर मोड़ने के लिए उन्होंने ये बनाया, आधार बनाया। वही बड़ी बड़ी आँख वाली मूर्ति बनाई थी जंगल में, शहर से कस्बे से बाहर स्थापित कर दी कि तुम लोग जाना और जा करके अभ्यास करना, अपनी आँखों को उनकी आँखों की तरफ ऐसे देखना और बिल्कुल देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। जब आँख ठहर जाएगी तो बंद कर लेना, अंदर की आँख खुल जाएगी, तीसरी आँख खुल जाएगी। ये उन्होंने साधन बताया था। तो आपने उसकी जगह पर क्या किया, वहाँ से उठा लाए और शहर के अंदर और घर के अंदर में मूर्ति बनाई। अब वो तो आप साधन करते नहीं, बस पूजा करने लगे, बसे गए, तो उल्टा बाहर का हो गया। तो ये क्रिया इंद्रियों की है, इससे तो वो नहीं मिलेगा। जब सूरत की चेतन क्रिया होगी तब मिलेगा। तो आपने उसमें से तो कुछ किया नहीं, ऐसे कैसे रह गए? इसलिए सब जीव फंस गए, अंधेरे में आ गए। और फिर ये है कि जब अंधेरा तो इसमें लग गए संसार की चीज़ों में। संसार की जड़ चीज़ें हैं, शरीर भी जड़, वो भी जड़ है, बस जड़ में फंस गए। अब उनको चेतन का बोध ही नहीं रहा कि भाई हम क्या चीज़ है, हमको कोई नहीं समझ पाता। बोलो। सोराते तू कौन कुमते उर्धानी, सोराते तू कौन कुमते। बात तो
सही है कि भाई तू इसमें फंसी हुई है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, और मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये तो दूषित हो ही गए। तो कहते हैं इसमें तुझे क्या मिला? कितने मतलब ये है कि दिन युग बीत गए तुझे, मरते जलनते मरते जलनते मरते, कहीं कुछ नहीं मिल पाया, और मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला। तो इसमें क्यों फंस रही? उलझन में, ये सब उलझन है, उलझन उलझन है। इस उलझन में क्यों फंस रही है? इससे निकल, देर मत कर, क्योंकि नर शरीर ये खत्म हो रहा, ये उम्र खत्म हो रही है ना, तो ज़्यादा दिन तक तो नहीं। स्वास्थों की पूंजी है, जैसे इस स्वास्थ्य की पूंजी आपकी खत्म हुई, 5 साल में खत्म हो चलो, 10 साल में खत्म हो चलो, 20 साल में खत्म हो जाए, चलो 50 में खत्म हो जाए, पूंजी के ऊपर ही टिकना, और पूंजी नहीं है तो बस खत्म हो गया, अभी खत्म हो जाए। तो कहते हैं तो इसमें क्यों उलझी पड़ी? अपने घर की तैयारी कर। अब वो घर की तैयारी कैसे हो? जब कोई महात्मा मिले तब तो पता चले। अब महात्मा मिले तो समझा रहे इस तरह तू इसमें कैसे फंसी है? तेरा तो कोई नहीं है, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, शरीर भी तेरा नहीं, सामान भी तेरा नहीं, तू यहाँ के है ही नहीं, भरा है देश में पराए मसाले में, और मिल करके अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को खो दिया। सूरत का तो कोई ज्ञान है नहीं। कहते हैं इसमें क्यों फंसी पड़ी है? बोलो। मन के साथ फिर भर मानी, गुरु की सुने न बानी। और ये मन के साथ तू रहती है। पहले तो मन दोस्त था, अब हो गया मन दुश्मन। क्यों? कि वो इंद्रियों का मजा लेते लेते उसकी आदत पड़ गई। अब ये अगर कुछ कहे कि छोड़ दो तो विरोध, कि हम नहीं छोड़ेंगे, बस इंद्रियों के दरवाजों में बैठ के बस वो रस ले रहा। अब इसके साथ भरम रही है, भटक रही। अब इससे होता क्या है कि गुरु मना करते हैं कि थोड़ा सा इन सब को छोड़ो, थोड़ा सा काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को थोड़ा ढीला करो, तो उसकी बाणी नहीं सुनते। कह रहे हो तो ये मना करते हैं। आनंद तो इसी में ढूंढ रहे, और आनंद इसमें है नहीं है। अब वो जगह 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 भागते पड़ते हैं। कभी देखेंगे, कभी सुनेंगे, कभी जिब्या का स्वाद लेंगे, कभी कोई स्वाद, और रस कहीं मिलता नहीं, भागते दौड़ते। और क्या होता है? चलो शादी में चले गए, चलो उत्सव हो रहा, अच्छा अच्छा व्यंजन मिलेगा खाने का, बहुत आनंद आएगा, मतलब कुछ नहीं आता। खाया तो तुमने बहुत तरह तरह खाया, लेकिन कभी आपको अस्थायी चीज मिली? अभी खा लिया, सुबह फिर इच्छा हो रही, फिर भूख लगी है तुमको। तो कहते हैं कि भाई मन के साथ तू फंस गई, और मन जो है वो इंद्रियों के साथ फंस गया, और इंद्रियां भोगों के साथ फंस गई। अब ये छोड़ती नहीं है, ना मन छोड़ता, इंद्रियां भी नहीं छोड़ती, बार 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 आके कहती उसी को देखे, उसी को सुने, और उसी का स्वाद ले। तो इंद्रियां भी नहीं छोड़ती और मन भी नहीं छोड़ता, और तू इनके साथ भरम रही है। अरे तू जरा सा निकल चल, तुझे ताकत मिल जाएगी गुरु के पास जाने से, तो वहाँ से बैठ तो चलते, फिर मन को भी समझा लेना, और उसको मन को समझा लिया जाएगा। और गुरु के पास जब जाओ, न मन समझे न इंद्रिया समझे, और न सुन समझ सके, इन्हीं के साथ भरम रही है। तो कहते गुरु की वाणी नहीं सुनाई। बोलो। कनक कामिनी लागी प्यारी, रैन दिवस न संग लिपट। बस कहते हैं कि ये जो कामना इच्छाएं होती है पूरा करने के लिए, कहते हैं इनके साथ लिपटी हुई है, ये बिल्कुल एकदम से फंसी पड़ी है। रात दिन सत्संग किसको याद आएगा? भजन कौन करेगा? सुमरन कौन करेगा? जब इसमें लिपट गए आकर के, और इसमें मिलने वाला कुछ नहीं है, मारे ही मार है चारों तरफ से, घर से भी बाहर से भी, चारों तरफ से दो डर लगा हुआ। इसलिए महात्माओं के वचनों को सुन लेना और मान लेना, और थोड़ा सा संसार ढीला करना। तो संसारी में रहो, लेकिन ढीला करके रहो, कभी 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 कभी, यानी आदत को लगातार उसको थोड़ा बंद करके कभी कभी आदत डालो। ऐसे धीरे धीरे छूट जाएगी। तो धीरे धीरे आदत भजन की बनाओ, तो भजन में मिलने लगेगा रस, आनंद मिलने लगेगा,
ये छूट जाएगा, वो असली अस्थाई मिल जाएगा, निकल जाओगे तुम रात में। और जब तक गुरु के वचन सुनने को न मिले तब तक समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। बोलो। मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव को। अब यह है कि मोह का जाल, कहीं बच्चे का मोह, बच्ची का मोह, इसका मोह, उसका मोह, उसका मोह। अब ये सब दाने डाल दिए, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये कहेगा हम नहीं छोड़ेंगे, और बस फट से उठा दिया। अब वो रो रहा कि मेरा चला गया। अब कितना विलाप कर रहा, आज चला गया, वो छाती पीट रहे, लड़का चला, लड़की चली गई, पति चला गया, पत्नी चली गई, कुछ नहीं। दाना डाला, पहले तो फंसा दिया, और उसके बाद तट से खींच दिया। अब उसी में अब शिकार हो गया। अब रो रहा, मेरा बच्चा बड़ा बुरा था, और ऐसा था, वैसा था, ये था, ऐसा था, और ऐसा होता, वैसा होता, सारे जीवन। तो आप महात्माओं की वाणी सुनेंगे। मोह व्याधियों का मूल है। सगल व्याधियाँ जितने भी भयानक से भयानक मोह से पैदा हो जाती है। और मोह किसके लिए होता है? जड़ के लिए। अब ये शरीर जड़ है, इसी के लिए तो मोह। और क्या, अब सूरत निकल गई और शरीर ये पड़ा, तो क्या घर में रखोगे आप? ये तो इस डर की वजह से ले जाते हो कि वो सड़ जाएगा, बदबू आएगी, घर में नहीं रख सकते। ये आपको डर लगा हुआ कि अगर रुक गया तो अभी बदबू पैदा होने वाली है। वो बंदर नहीं देखा, सड़ जाएगा, वो अपने बच्चे को पकड़े रहेगी और सड़ जाएगा, बिल्कुल बदबू आती है उसमें। उधर से बच्चा लेके निकल जाती है, लेकिन एक हाथ से पकड़े रहती है। तो मोह है, प्रगाढ़ मोह। इसी तरह से मोह में फंस गए हो। इससे सुमरन नहीं, वचन नहीं सुनते हो, सुमरन नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो। ये मेरा है, ये मेरा, पकड़ते पकड़ते हर चीज़ के लिए इतने दिन हो गए। और फिर सब में मोटा महीन सब में मोह व्याप गया, सब चीज़ों में। ये न जाए, ये न जाए, ये न जाए, ये न जाए। एक दो चीज़ें, लेकिन चले सब जाएंगे। देखने वाला भी चला जाएगा, दिखाने वाला भी चला जाएगा। बोलो। तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होई तेरी। बहुत प्यार से महापुरुष कहते हैं, अरे सूरत, तू अनजान इसमें आकर फंस गई लालच में, और तेरा बड़ा नुकसान हो जाए। क्यों? कि मनुष्य शरीर छूट गया तो तुझे कितने, यानी करोड़ों वर्षों तक नहीं मिल रहा। अब की दाव मिल गया तुझको, तो इसी दाव में अपना काम कर ले। तू लालच में समझती नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। लालच में फंस गया करके। इसलिए लालच सोचे, महात्माओं के वचन को पकड़ करके होश में आ जा कि असली मेरा काम, असली धर्म मेरा, असली ज्ञान, असली आनंद मेरा कहाँ है, उसको समझ ले महापुरुषों से। और अगर जरा सी भी भूल कर गई तो चुक जाएगी और सब तेरा खत्म हो जाएगा। बोलो। मैं समझाई कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचा। ये बात पता है कि न कोई लड़का, न कोई लड़की, न बाप, न माँ, न धन, न दौलत, कोई नहीं बचा सकता। कहते मैं तुझको समझा के बता रहा हूँ कि गुरु के बगैर और कोई नहीं बचाएगा। इन जीवों को कोई घर नहीं पहुँचा सकेगा। वो अगर मिल जाए तो काम बन जाए। और बाकी जिनसे तुम मोह ममता कर रहे हो, तेरे एक भी नहीं होंगे, एक भी नहीं होंगे तेरे। साथ ही साथ जवाब दे देते। अभी दो, लड़की का बाप और लड़के का बाप दोनों कल आए। कल उसने कहा कि हमारी लड़की है, 7 किलो वजन हमारा, ये मतलब ये है कि 8-10 दिन में कम हो गया। वो तो ये कहे, और ससुर कुछ कहे, वो ये कहे। मैंने भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों गाली देते हो, क्यों करते हो? दोनों आए यहाँ, लड़की यहाँ भाग आई। अब उसको पता तो नहीं था, लेकिन आ गई वो यहाँ पर, अभी है यहीं पर है, कल हुआ है। और मैं ऐसा करो, क्या जरूरत है तुम, जहाँ लड़का है उसको भेज दो, वो लड़का आएगा ले जाएगा। तुम्हारी भी बात रह गई, तुम्हारी भी रह गई। तुम क्यों घर के लिए कहते हो, तुम क्यों कहते हो ऐसा? दोनों जाओ अभी घर, और फिर आप 18 तारीख को यहाँ आओ, सत्संग भी सुन लेना
और फिर वो लड़का आ रहा है तो मतलब मिलेगा, तो कोई किसी का नहीं, कौन किसका, घर घर में। और महात्मा कहते हैं तेरा कोई साथी नहीं है और तू सोच रहे कि मेरे 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 एक दूसरे, सब धोखा हो जाएगा। गुरु के बगैर कोई साथ नहीं देगा। गुरु इधर के भी साथी, उधर के भी साथी, और हमेशा के साथी होते। वो तो सत्य से जोड़ते ही है, उनका काम ही है। दूसरा और काम क्या है, बोलो। गुरु से प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा अब बहुत प्यार से समझाते हैं भाई गुरु से प्रीत करो, उनसे प्रेम करने से जगत को तुम अश्रद्धा में, अभाव में ले आओ। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ढीला करो। जितनी जरूरत है उतना तो काम ले लो, लेकिन प्रीत करो गुरु से, प्रेम करो, तो जगत छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा। फिर तुमको सही चीज विवेक में आने लगेगी कि बात तो बिल्कुल सही है। कोई किसी ने बीच में मिले, बीच ही में चले जाएंगे, ना हम किसी को लेकर आए ना लेकर के जाएंगे। कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, और चल देंगे। तो कहते हैं कि भाई गुरु से प्रेम करो, प्रेम करो तो ये मोह छूट जाएगा। जब मोह छूट जाएगा तो भजन भी होने लगेगा, ध्यान भी होगा, सुमरन भी होगा, तो शब्द भी सुनाई देगा, नाम भी सुनाई देगा। तभी सूरत उसको हम लोग पकड़ेंगे और पकड़ के चढ़ चलेंगे। तब मतलब यह है कि तब फिर सुनते, जब उन्होंने पाया तो वो चिल्लाई कि दौड़ो 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 दौड़ो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, नहीं चले जाएंगे फिर मिलेंगे नहीं, चलो अपना अपना काम करा लो जा करके। आ गए इस तरह से चिल्लाते हैं, सोचते। बोलो। नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब है। कहते हैं कि नाम का धन, नाम की रसायन, कहते हैं वो किसके पास है? गुरु के पास, उन्हीं से मिलेगी। और जब नाम रसायन आपने मतलब यह है कि तैयार कर ली, तो सब हैरानी, जन्म का, मरण का, 84 का, नरकों का, सब हेरा और फेरा सब खत्म हो जाएगा। और जब तक नाम रसायन नहीं कमाओगे, उसे नहीं प्राप्त करोगे, तो फेरा एक भी नहीं छूटने वाला। जन्म मरण होता ही रहेगा, 84 नरकों में जाते ही रहोगे, यात्राएं मिलती रहेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, और मनुष्य शरीर तो फिर बात ही नहीं, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। बोलो। फिर तू चले गगन के नाके, तन से होई अलगा। कहते हैं कि फिर जब तू नाम प्रधान को कमा ले, घाट पर बैठ करके जगा ले और नाम के साथ जोड़, तो फिर पकड़ के चढ़ गगन में। आकाश में उधर तो खुले हुए, खुली हुई सृष्टि है, खुले हुए लोग हैं, वो अंधेरे में उधर के नहीं है। अंधेरा तो इधर ही है, ये जो पर्दा पड़ा हुआ उसी का अंधेरा है। ये पर्दा हट जाए तो उजाला ही उजाला, फिर अंधेरा होता ही नहीं। और सबने कहा साथ को कि बस जब उजाला हुआ अंदर का, तो अंधेरा कभी नहीं होता, वैसे उजाला रहता। ये तो स्थान अंधेरे का ये है। तो यहाँ अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, सुबह शाम, यानी रात दिन हमेशा यह होता रहेगा। लेकिन इसके ऊपर हो जाओ और गगन में चढ़ाई करो नाम को पकड़ के, तो वहाँ अंधेरा नहीं है, न सूरज निकलता न डूबता है, ये दशा नहीं। और घाटी में बैठे हुए हो तो कूड़े कचड़े को रोज डालते रहो। देखते हैं गांव में जाते हैं तो कूड़ा कचड़ा दरवाजे पर अंबार लगा रखा, भाई इसको कौन हटाएगा? कह लेगा क्या करें, बाहर नहीं फेंक पाते तो इन डाल देते, अब ढेर हो गया। अब वो दुर्गंधी भी आती है सब कुछ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कूड़ा पड़ा हुआ, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, सब देखते हैं। तो कह रहे हैं जब तुमने अंबार जमा कर लिया तो इसको कौन हटाएगा? कोई जुक्ति वाला कोई आ जाए तो हटा दे, नहीं तो मतलब ऐसे ही रहेगा, पड़ा रहेगा और जमा होता रहेगा। तो कितना जमा करोगे आप? कभी हटाने की तो इच्छा होती नहीं और हटा भी नहीं सकते हो। ऐसे कर्मों का कूड़ा, पाप पुण्य का जमा कर रखा, अब कौन हटाए? तुम तो हटा नहीं सकते हो, क्योंकि अपने पास तो उसकी भी जुक्ति हटाने की खत्म हो गई, ये कैसे हटेगा? और जिसके बाद जुक्ति हटाने की है उसके बाद तुम जाते नहीं, उसके वचन नहीं सुनते हो, तो कूड़ा कौन हटाएगा? तो कर्मों का कूड़ा है।
इसी का कर्जा लेते देते और क्या करते, और कैसा होता। अरे बस दे दिया तो ले लिया, अब लेने के लिए आओ तो वो दे जाए, वो दे जाए, फिर वो लेगा आकर के लाओ 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 दो जल्दी से। तो ये कर्म कर्जा है, ये चुकता नहीं है, ये महापुरुष ही चुकाते हैं। तो कहते हैं तेरा उन्हीं से भला होगा, वही तरजीह तेरे, दूसरा कोई भलाई करने वाला नहीं है, बाकी सब स्वार्थ के, अपना अपना सबको मोह स्वार्थ का। स्वार्थ का मोह न हो तो जैसे सब वैसे हो जाए, ऐसे ही बनाना चाहिए जैसे कोई अतिथि आ गया, अपना कर्तव्य समझ करके आपने उसकी सेवा की। ऐसे ही घर में रहो, अतिथि समझ करके अपने को भी अतिथि समझो, और ये समझो कि ये भी अतिथि है। मेरा काम, मेरा फर्ज है सेवा करने का, वो गए मेरा फर्ज सेवा करने का, तो प्रेम भाव के साथ सेवा हो, बंधन किसी का नहीं। जब बंध जाओगे ये मेरा, ये मेरा और वो पराया, वो उसी में गड़बड़ी होती है, वो तो उसी में व्याप्त है। तो महात्माओं के बाद में सबको समान समझ, सब घर के बाहर के सब अतिथि। जब ये विवेक, जब सत्यता का आता है तब काम बनता है। ऐसे मोह तो तुमको पीस रहा एकदम से। इसी तरह चक्के की पिसाई तो अलग है, मैदा की कुछ नहीं, ऐसा मोह पीस रहा और हम उसी में गले जा रहे हैं। गल गए, कोई निकालने वाला नहीं मिला, इसलिए कहते हैं होशियार हो जाओ। बोलो। जम की घात बचाले प्यारी, सत्य गुरु पूरे कदम ये सूरत, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य मंदिर पाया, अब की बार तू उनसे मिल जा करके, और अब की ये जम की घाट पर आ जा और ऊपर सड़क चल, तो इसको बचा ले, नहीं तो फिर पूरे सतगुरु आवाज देते हैं। सतगुरु मिल जाए तो आवाज देते हैं। अब कुछ तो पकड़ ही लेते हैं आवाज, कुछ पकड़ करके कुछ समझ लेते हैं, निकल जाते हैं, कुछ आवाज सुनते हैं छोड़ देते हैं और पड़े रहते हैं। कहते पूरे सतगुरु कहते हैं आपकी बात चुकना नहीं, ये मनुष्य शरीर है, ये आपकी बाहर, फिर ये दाव नहीं पड़ेगा तेरा, अगर ये हाथ में नहीं आया तो बच गए। मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता भी इसकी याचना करते हैं कि हम मृतलोक में चले जाएं और वहाँ मनुष्य शरीर पाया जाए, भजन करें और ऊपर चले जाएं, क्योंकि इधर से जो सुरतें ऊपर जाती हैं तो वहाँ तो अंबार लगता, झुंड के झुंड दर्शन के लिए आते, झुंड के झुंड, एक दो कितने कितने करोड़ चले आ रहे हैं उधर से दर्शन के लिए, और उन्हीं का फाटक बन जाता है, और उन्हीं के बड़े बड़े मतलब ये है कि वो बड़ा स्वागत होता है उन्हीं सुरते, और वो प्रार्थना करते हैं कि हमको ले चलिए नीचे, नीचे ले चलिए, खुश हो जाए तो ले भी आते हैं। क्या तो कहीं की भी सुरतें ले आ सकते हैं, उनके पास तो सब कुछ है, तो आते हैं बस प्रार्थना करते। तो वो देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भेज दिया जाए नीचे, तो भजन करेंगे वहाँ जाकर। वहाँ से भजन अधर में नहीं हो सकता, भजन करने का स्थान ये मनुष्य शरीर है, ये धरती है भजन करने की, ऊपर से नहीं होगा। ऊपर से किसी मंडल का भी कोई भजन नहीं हो सकता, किसी लोक में भी रहो वहाँ कोई भजन नहीं। नीचे आना पड़ेगा, नीचे तब यहाँ से फिर कमाई करो जब महापुरुष मिले, और कमाई करके तब आप उसी रास्ते से जाओ तो पार निकल जाओ। और ऊपर जा कर के वहाँ जमीन रहने की है तो वहाँ तो कोई प्रश्न नहीं, अधर में टकने का, वो तो घर ही अपना है। जब सूरज पहुँच जाए तो ऊपर जमीन है, सब सतलोक, सतलोक के नीचे अधर और बाकी ऊपर सब जमीन अपनी है, वही तो वहाँ तो अथाह सागर है। बोलो जय गुरुदेव। अब होली का समय निकट आ गया। आज 15 तारीख हो गई, 16 और 17 2 दिन बीच में और होली का कार्यक्रम जो है 18 से शुरू हो जाता, 18 से 22 तक। तो अब धीरे 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 अब लोग आने लगे, खबर आई है कि लोग आ रहे हैं, उनके आ जाओ भाई जल्दी से, अपना अपना इंतजाम कर लो, अच्छा रहेगा।
उसमें लग जाओ एग्जाम में, तो जल्दी से व्यवस्था जो आ रहे हैं उनके रहने की ये सब हो जाए, और प्रेम से फिर भजन करो।